Hello, Namaskar. Welcome to Kundra classes. Today the topic of discussion is secondary indexing. अच्छा, इससे पहले हमने पहले देखा कि इंडेक्सिंग क्या होती है, उसकी जरूरत क्या होती है, ये पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग, जिसमें मैंने आपको बताया प्राइमरी इंडेक्सिंग होती है, सेकेंडरी क्लस्टर इंडेक्सिंग होती है और सेकेंडरी इंडेक्सिंग होती है। क्लियर? फिर उसके बाद मैंने आपको प्राइमरी इंडेक्सिंग सारा कुछ बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने प्राइमरी इंडेक्सिंग का आपको कैलकुलेशन बताया, ठीक है, कि प्रूफ कैसे करें विद न्यूमेरिकल कि हाँ भैया प्राइमरी इंडेक्सिंग में इंडेक्सिंग लगाने से कोई फायदा है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी इंडेक्सिंग और इसके बाद विद कैलकुलेशन प्रूफ करके देखेंगे कि हाँ सेकेंडरी इंडेक्सिंग लगाने का कोई फायदा है या नहीं। चलो लेट्स स्टार्ट। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से। तो हमने ये देखा प्राइमरी इंडेक्सिंग हो या सेकेंडरी इंडेक्सिंग हो, तो जो हमारी मेन फाइल होती थी ना, जो हमारी मेन फाइल है वो हमेशा सॉर्टेड होती थी। तो हमने दो इंडेक्सिंग में तो ये पढ़ा कि अगर हम प्राइमरी इंडेक्सिंग पढ़ रहे हैं चाहे हम क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग पढ़ रहे हैं, दोनों केस में हमारी मेन फाइल सॉर्टेड होती है। लेकिन क्या अगर हमारी मेन फाइल सॉर्टेड ना हो, ठीक है, उस समय कौन से इंडेक्सिंग लगाएंगे? तो उस समय हम जो इंडेक्सिंग लगाएंगे वो लगाएंगे सेकेंडरी इंडेक्सिंग। तो मेन फाइल इज नॉट सॉर्टेड, तो मेन फाइल जब हमारी सॉर्टेड ना हो। अब आती है बात, क्या ऐसा भी हो सकता है कि मेन फाइल सॉर्टेड ना हो? भाई आप जज्बाती मत हो जाओ, ठीक है, ऐसा मत बोलो कि कैसे हो गया। भाई देखो हो सकता है, क्यों? सपोज करो मेरे पास 1000 स्टूडेंट का डेटा, ये 1000 है, एक से लेकर 1000 स्टूडेंट का डेटा, रोल नंबर 1 से लेकर 1000। अब आप जानते हो कि आपकी क्लास में रोल नंबर 1 किसको मिलता है? जिसका नाम ए से शुरू होता है। और रोल नंबर आखिरी वाला किसको मिलता है? 1000 वाला रोल नंबर जो आखिरी है वो किसको मिलेगा? या तो जिसका नाम वाई से शुरू हो, यश सोनी या यश प्रकाश या यूसुफ, क्लियर, और या जेड से जिसका नाम हो, जिशान हो, ठीक है, जहीर हो, जुनैद हो, ठीक है, जाकिर हो। तो इस तरीके से नाम हो सकते हैं, क्लियर। तो हाँ, उस केस में तो ये फाइल सॉर्टेड है, उस केस में तो कोई फाइल सॉर्टेड है। लेकिन ये दुनिया के किस इतिहास में लिखा है आप मुझे बताओ कि जो रोल नंबर 1 जिसका नाम अंकित है उसके पापा का नाम भी ए से शुरू हो? कहीं किसी इतिहास में लिखा है क्या कि जिसका नाम ए है उसके पापा का नाम भी ए से शुरू हो? ये थोड़ी जरूरी है। जिसका नाम अंकित हो सकता है उसके पापा का नाम वीरेंद्र कुमार हो, लो वी से शुरू हो रहा है। और हो सकता है जिसका नाम बबलू हो उसके पापा का नाम प्रमोद कुमार पी से शुरू हो रहा हो। तो ये नाम तो सॉर्टेड है, रोल नंबर तो सॉर्टेड है। लेकिन अगर मैं फादर नेम, ये मेरे पास 4 कॉलम है, रोल नंबर, नेम, आधार और फादर नेम, तो जरूरी है कि फादर नेम भी सॉर्टेड हो? नहीं, इस आधार पे तो ये सॉर्टेड है लेकिन इस आधार पे सॉर्टेड नहीं है। और अगर अब आप इसमें सॉर्टिंग लगाओगे, सॉर्टिंग अगर एक्सेल में सॉर्टिंग लगा दोगे, या अगर आप एसक्यूएल की कमांड ही लिख दे रहे हो, ओरेकल में ओरेकल एसक्यूएल कमांड लिख देते हो कि ऑर्डर बाय क्लॉज लगा लेते हो, तो फिर ये सॉर्ट हो जाएगा तो ये अनसॉर्ट हो जाएगा। तो एक ना एक चीज तो भैया अनसॉर्ट रहेगी ना, समझ में आ रहा है? तो हम लोग सेकेंडरी इंडेक्सिंग की बात कब करते हैं? जब हमारी फाइल अनसॉर्टेड हो। अब अनसॉर्टेड का मतलब समझ में आया? अनसॉर्टेड का मतलब ये नहीं कि मेरी मेन फाइल जानबूझ के मैंने अनसॉर्ट की है, नहीं। मेन फाइल हमेशा हर टर्म्स के लिए सॉर्टेड नहीं होगी, किसी टर्म्स के लिए सॉर्टेड हो सकती है, किसी टर्म्स के लिए सॉर्टेड नहीं होगी। अच्छा, आधार नंबर जरूरी थोड़ी है अंकित का आधार नंबर अंकित ने पहले ही आधार बनवाया, हो सकता है कि जिशान ने या यूसुफ ने पहले आधार बना लिया हो, ठीक है, तो हो सकता है उसका आधार की जो सीरीज हो उससे कम हो। तो इस तरीके से आधार नंबर सॉर्टेड नहीं होगा अगर रोल नंबर सॉर्टेड है, क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया। तो तब क्या करें जब हम किसी ऐसे एट्रीब्यूट के ऊपर सॉर्टिंग की इंडेक्सिंग करने जा रहे हैं जो एट्रीब्यूट सॉर्टेड नहीं है, तो उस समय ऐसे इंडेक्सिंग को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी इंडेक्सिंग, क्लियर। और तो सेकेंडरी इंडेक्सिंग कहां लगती है? जब मेन फाइल सॉर्टेड ना हो। मेन फाइल इज नॉट सॉर्टेड। नॉट सॉर्टेड मतलब यहां पे नॉट सॉर्टेड का मतलब बहुत ही ध्यान से सोचना है। नॉट सॉर्टेड का मतलब ये नहीं कि सॉर्टेड ही नहीं, नॉट सॉर्टेड का मतलब जिस एट्रीब्यूट को आप कंसीडर कर रहे हो उस टर्म पे वो सॉर्टेड नहीं है। चलो अच्छा, कैन बी डन ऑन की एंड नॉन की एट्रीब्यूट। दूसरी चीज जो हमारी सेकेंडरी इंडेक्सिंग है वो हम की एट्रीब्यूट्स पे भी लगा सकते हैं और नॉन की एट्रीब्यूट पे भी लगा सकते हैं। अच्छा, की एट्रीब्यूट क्या है? अच्छा, पहली बात तो की एट्रीब्यूट क्या है कि रोल नंबर तो हमारा ऑब्वियसली की एट्रीब्यूट होता है। तो अभी तो हम बात ही नहीं कर रहे ना रोल नंबर की, रोल नंबर नेम की तो बात ही नहीं कर रहे, हम आधार नेम और फादर नेम की बात कर रहे हैं। तो यहां पे आधार हमेशा क्या होगा? की होगा नहीं कैंडिडेट की। आधार सबका यूनिक होता है ना, क्लियर होता है नहीं? आप ऐसा तो नहीं कि दो लोगों का आधार सेम हो। तो अगर मैं इन दोनों को छोड़ भी दूं तो यहाँ पे आधार जो नॉन सॉर्टेड है, सॉर्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी ये की है। और अगर फादर नेम की बात करें तो फादर नेम क्या की हो सकता है? नहीं, दो लोगों के पापा के नाम सेम हो सकते हैं ना। जरूरी थोड़ी है कि अंकित के पापा का नाम वीरेंद्र है तो दुनिया में किसी के पापा का नाम वीरेंद्र नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। या बबलू के पापा का नाम प्रमोद है तो किसी और के पापा का नाम प्रमोद नहीं हो सकता, तो हो सकता है। तो अब हम लोग सेकेंडरी इंडेक्सिंग, अगर हम सेकेंडरी इंडेक्सिंग आधार नंबर पे कर रहे हैं तो हम की पे भी कर सकते हैं, सॉरी की पे भी कर सकते हैं। और अगर हम फादर नेम पे कर रहे हैं तो हम नॉन की पे भी कर सकते हैं। तो कैन बी डन ऑन की एंड नॉन की एट्रीब्यूट। तो सेकेंडरी इंडेक्सिंग आप की एट्रीब्यूट पे भी लगा सकते हो
और नॉन की पे भी लगा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब आती है जो एक मन में क्वेश्चन आपके जागृत हो रहा है कि सर इसका नाम सेकेंडरी इंडेक्सिंग क्यों है, सेकेंडरी इंडेक्सिंग क्यों है, और आपने दो इंडेक्स क्यों बनाए। मैंने जानबूझ के दो इंडेक्स बनाए हैं मेरे भाई, कि मैं ऐसे नहीं बताता, मैं बिल्कुल लाइव एग्जांपल, मेरी आदत है, मैं पागल हूं इस तरीके से, ठीक है। आप देखो लाइव एग्जांपल। एक बात बताओ, आप सबने किताबें खरीदी होंगी ना, किताब तो आज तक पढ़ते ही आ रहे हो, जब इतनी लाइफ में डीबीएमएस की इंडेक्सिंग पढ़ो तो किताब तो आपने आज तक हमेशा पढ़ी होगी। अगर मैं इस किताब की बात करूं नवाथे की, तो यहाँ पे दो इंडेक्स है, देखो मेरे दोस्त, क्लियर, देखो ध्यान से। ये जो इंडेक्स होता है पहला, जो स्टार्टिंग वाले इंडेक्स होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, पेज नंबर के आधार पे होते हैं। देखो पेज नंबर 2, 4, 5, 8, 18, 23, 27, 32, 35, क्यों? क्योंकि पेज हमारे हमेशा सॉर्टेड होता है बुक के पेज। देखो यहाँ पे हमेशा पेज नंबर बढ़ते हुए नजर आएंगे, कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि 153 के बाद 125 आ जाए। यहाँ पे जैसे जैसे आप पेज पलटते जाओगे ये सॉर्टेड। तो ये हो गई हमारी इंडेक्स, ये वाली इंडेक्सिंग को बोलते हैं प्राइमरी इंडेक्सिंग। लेकिन एक इंडेक्स और होता है, कौन सा होता है? जो किताब के पीछे होता है, ये है इंडेक्स। क्या ये सॉर्टेड होता है? नहीं, ये पेज नंबर के हिसाब से सॉर्टेड नहीं होता, या किसी की के हिसाब से सॉर्टेड होता है। यहाँ पे हम लोग कीवर्ड्स ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स ले लेते हैं। अब देखो सबसे पहला मैं टर्म्स आपको समझा रहा हूं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पहला टर्म है अबॉर्ट। और आप देखो ध्यान से, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो अबॉर्ट आ रहा है पेज नंबर 637, मतलब पहला ये इंडेक्स 637 पेज से शुरू हो रहा है, जबकि पहला ये वाला इंडेक्स पेज नंबर 1 से शुरू हो रहा था। यहाँ पे पहला ही इंडेक्स 637 से शुरू हो रहा है। तो आपने देखा फर्क। तो ये जो इंडेक्सिंग है, किताब के पीछे वाली इंडेक्सिंग है, वो किस लिए होती है? सेकेंडरी इंडेक्सिंग होती है, क्लियर। और इसका काम क्या होता है? किताब को और फास्ट सक्सेस सर्च करना। क्यों? क्योंकि जरूरी थोड़ी कि हम कंटेंट के हिसाब से सर्च करें। कोई किसी ने आपको बोला कि फंक्शनल डिपेंडेंसी सर्च करो, तो आप पागल थोड़ी हो कि फंक्शनल डिपेंडेंसी सर्च करने के लिए अब आपको कितना टाइम लगता है? आपको क्या पता फंक्शनल डिपेंडेंसी? अब आप एक बात बताओ, आपको पता है क्या फंक्शनल डिपेंडेंसी कहां लिखा है? यहाँ तो आप नहीं सर्च कर सकते, या तो आपको पता होगा किस चैप्टर में फंक्शनल डिपेंडेंसी आता है, तभी सर्च कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करना है तो आप ये वाला इंडेक्स कभी नहीं सर्च करोगे, ठीक है। तो अब आप नॉन की इंडेक्सिंग करोगे, तो अब कौन सा सर्च करोगे? अब आप ये वाला सर्च करोगे। इससे बेहतर मैं नहीं समझा सकता, और बेस्ट वीडियो बना रहा हूं, मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आपने पढ़ी है ना तो ये बेस्ट वीडियो समझा रहा हूं आपको, क्लियर। बाकी घमंड नहीं कर रहा, लेकिन आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलो, तो वो हो गई आपकी सेकेंडरी इंडेक्सिंग, क्लियर। चलो, तो अब आपको समझ में आया इसको सेकेंडरी इंडेक्सिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक इंडेक्सिंग तो यूज हो ही रही है, साथ में हम कुछ और इंडेक्सिंग यूज करते हैं। अब आओ इन इंडेक्सिंग की बात कर सकते हैं। तो एक इंडेक्सिंग की के आधार पे हो सकती है और एक नॉन की के। तो की के आधार, की के जब बेस पे हो सकती है तो हमने मान लो आधार नंबर ले लिया, ठीक है। और नॉन की के हिसाब से हो रही तो मैंने फादर नेम ले लिया। अब आपको समझ में आया, ठीक है। तो जब की के हिसाब से ले लिए तो सारे आधार नंबर यूनिक ही होंगे। तो जब सारे आधार नंबर यूनिक होंगे तो हर आधार नंबर को एंट्री मिलेगी, क्योंकि हमको तो पता नहीं ना, यहाँ पे आधार नंबर कुछ और आ रहा होगा, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे हर जगह कुछ और आ रहा होगा, तो मुझे तो पता नहीं। तो हर आधार नंबर को इस इंडेक्स फाइल में जगह मिलेगी। और जब हर 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 एट्रीब्यूट को इंडेक्स फाइल में जगह मिलती है, उसे क्या बोलते हैं? डेंस इंडेक्सिंग। मैं बाद में बता चुका हूं, जब हर एट्रीब्यूट को इंडेक्स फाइल में जगह मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं? डेंस इंडेक्सिंग, क्लियर। अब आती है बात, अगर मैं नॉन की बात करूं, चलो अगर मैं इसको, अब बात मान लो ये नहीं है, मैं डाल दे रहा हूं। अगर मैं नॉन की फादर नेम, अगर मैंने फादर नेम के हिसाब से सॉर्ट करना शुरू किया, ठीक है। अब फादर नेम, लेकिन यहाँ पे आधार नंबर सॉर्टेड ही होंगे, ये याद रखना। यहाँ तो सॉर्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ सॉर्टेड ही होंगे। क्यों सॉर्टेड होंगे? क्यों सॉर्टेड होंगे भैया? ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर तुमने इंडेक्स ही सॉर्ट नहीं किया तो फायदा क्या इंडेक्स बनाने का? भाई देखो फंक्शनल डिपेंडेंसी कहाँ है? एफ पे ही आया होगा। सबसे पहले ए से स्टार्ट हो रहा था, तो एफ पे सर्च किया, तो यहाँ पे जो आधार, यहाँ तो सॉर्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ सॉर्टेड हो गया, क्योंकि ये हमारी इंडेक्स फाइल है और इंडेक्स फाइल हमेशा सॉर्टेड होती है। अब यहाँ पे जब हम लोग फादर नेम लेंगे ना, तो हम वो वाला फादर उठाएंगे जो ए से शुरू हो रहा है, मतलब उसके पापा का नाम उठाएंगे जिनके पापा का नाम ए से शुरू हो रहा है। तो अब हम मान लो किस दो आनंद कुमार, तो आनंद कुमार 1000 स्टूडेंट में से आनंद कुमार जी जो हैं वो 3 लोगों के पिता हैं, मतलब समझ में आ रहा है? 3 आनंद कुमार ऐसे हैं जो 3 अलग अलग बच्चों के पापा हैं। तो आनंद कुमार, तो हम 3 बार इंडेक्स फाइल में आनंद नहीं लेंगे, हम 3 आनंद का सिर्फ एक ही आनंद लेंगे। तो 3 आनंद जी का, मान लो एक आनंद जी तो यहाँ पे आ रहे हैं, तो एक आनंद जी तो नहीं। अगर मान लो 10 आनंद जी आ रहे हैं तो हर बार 10 आनंद जी को हम इंडेक्स फाइल में उतारेंगे? नहीं, हम 10 आनंद है तो सिर्फ एक ही आनंद जी को इंडेक्स फाइल में उतारेंगे। और विपिन कुमार जी हैं तो विपिन कुमार जी, अगर 10 विपिन है तो विपिन जी को भी एक बार उतारेंगे। और रमेश जी हैं तो रमेश जी, अगर मान लो 50 रमेश जी हैं तो 50 रमेश जी से सिर्फ एक ही रमेश जी को
जगह देंगे, तो ऐसी इंडेक्सिंग को क्या बोलते हैं? स्पार्स इंडेक्सिंग। जब हम हर रिकॉर्ड को जगह ना दें, सिर्फ चुनिंदा रिकॉर्ड को ही जगह दें, तो उसे क्या बोलते हैं? हमारी क्या बोलते हैं? ये होती है हमारी डेंस इंडेक्सिंग। डेंस इंडेक्सिंग। और ये वाली इंडेक्सिंग कौन सी होगी? स्पार्स इंडेक्सिंग। SPARS, स्पार्स इंडेक्सिंग। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर एक बात बताइए, आपने एक ही आनंद कुमार जी को जगह दे दी यहाँ पे आप बता रहे हैं आनंद कुमार जी कई हो सकते हैं। आप मान लीजिए मुझे किसी दूसरे आनंद कुमार जी को सर्च करना है, तो मैंने कहा सर्च करो ना, मैंने कहा मना किया? तो इन दोनों के दरमियान एक फाइल होती है जिसे इंटरमीडिएट लेवल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट लेवल। ठीक है, ये क्या होता है? मान लो 10 आनंद कुमार जी हैं, तो एक आनंद कुमार जी की तो इंफॉर्मेशन ये क्या करेगा? एक आनंद कुमार जी की तो यहां पे आ जाएगा, बाकी जो 10 आनंद कुमार जी बचे हुए हैं उसकी इस ब्लॉक में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। क्लियर? इसकी इस ब्लॉक में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। क्लियर हो रहा है आपको? उनकी इस ब्लॉक में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो सॉरी, तो ये देखो, ये जो आनंद है, सॉरी मैं गलत बोल गया, ये आनंद किस ब्लॉक की इंफॉर्मेशन? अगर मान लो 10 आनंद है, तो ये एक इस ब्लॉक के रखेगा और बाकी सारे ब्लॉक्स उस आनंद कुमार जी की इंफॉर्मेशन को रखेंगे। तो यहां पे एक और एक्सेस करना पड़ जाएगा। पहली बात तो इसको एक्सेस कर रहे हैं, दैट इज हम इंडेक्स फाइल को एक्सेस कर रहे हैं। इंडेक्स फाइल हमेशा सॉर्टेड होती है, तो क्या होगा? बाइनरी सर्च। तो log2n यहां पे हो गया, +1 यहां पे हो गया, +1 यहां पे हो गया। अब पता नहीं वो यहां पे कहां मिलते हैं, तो +1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो अब देखो ध्यान से समझो, यही मैंने लिखा है, नंबर ऑफ एंट्रीज इन इंडेक्स फाइल। अगर इंडेक्स फाइल की एंट्री की बात करें तो यहां पे तो हर एंट्री को जगह मिल रही थी क्योंकि सारे आधार अलग थे। यहां पे लेकिन हर एंट्री को जगह नहीं मिल रही, सिर्फ एक को जगह मिल रही है। तो नंबर ऑफ एंट्री इन इंडेक्स फाइल कैन बी लेस देन, कैन बी इस केस में लेस है और इस केस में इक्वल है, तो कैन बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एंट्री इन मेन फाइल। क्लियर? तो अगर हम सेकेंडरी इंडेक्सिंग की बात करें तो या तो टोटल रिकॉर्ड्स की बराबर भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। तो ये आपको अब बिल्कुल 100% समझ में आ रहा होगा। और ये देखो, नंबर ऑफ एक्सेस रिक्वायर्ड। अब नंबर ऑफ एक्सेस रिक्वायर्ड क्या हो गया? log2n तो लगेगा ही लगेगा भाई, ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है। सॉर्टेड है तो बाइनरी सर्च तो लगेगा ही, तो log2n तो लगेगा, +1 भी लगेगा क्योंकि उस रिकॉर्ड तक पहुंचना है। +1 क्या उतना ही लगेगा? नहीं, उससे ज्यादा भी लग सकता है। तो इसलिए हमेशा क्या होगा? नंबर ऑफ एक्सेस रिक्वायर्ड इतना तो कम से कम होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है। इससे बेहतर मेरी क्षमता ही नहीं है। ठीक है? और अगर आपको किसी और की क्षमता दिख जाए इससे बेहतर, ठीक है, मतलब घमंड नहीं कर रहा मैं, फिर कह रहा हूं घमंड नहीं कर रहा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं भी दूसरों से पढ़ के ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है, लेकिन इससे बेहतर अगर आपको लग जाए कि हाँ यार सर ये बहुत ज्यादा बेहतर, आपका बड़ा घटिया है, तो आप एक कमेंट जरूर कर देना ताकि मैं वीडियो डिलीट कर दूं, क्योंकि मुझे खुद में भी तो एक शर्म होनी चाहिए ना मेरे अंदर कि यार लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं बेकार पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताना चाह रहा था। क्लियर? तो ये चीज आप करिएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको हर उस पहलू से लेके गुजरूं और हर वो लाइव एग्जांपल दूं जिसके आपको चीजें समझ में आए, इसलिए मैं किताब उठा उठा के आपको समझा रहा था। क्लियर? तो ये ओवरऑल सेकेंडरी इंडेक्सिंग है और इसे सेकेंडरी इंडेक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, पहली चीज रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आपने देखा मेहनत की है। दूसरी चीज, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स से अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच यार।